सभी को नमस्कार। मुझे सूरज डूब जाने के बाद घर से निकलना अच्छा लगता है। मुझे सूरज डूब जाने के बाद घर से निकलना अच्छा लगता है और मैं घर से निकलता हूँ बेवफा तेरी खातिर, क्योंकि मेरे निकलने के बाद तुझे किसी और से मिलना अच्छा लगता है। मैं घर से निकलता हूँ बेवफा तेरी खातिर, क्योंकि मेरे निकलने के बाद तुझे किसी और से मिलना अच्छा लगता है। और मैंने गोवा में देखा है अक्सर लड़कियों को नारियल का पानी पीने के बाद दूसरा नारियल अच्छा लगता है। एक सैनिक की चिट्ठी आई आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छाँव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि ना थी पढ़ी लिखी, बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। बचपन में वो रो पड़ता था जरा से गीले बिस्तर में, मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में। जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में, आज उसी के दम पे कहती सबको नाच नचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई कि इतनी जल्दी चला गया मैं बिल्कुल ना देख सकी उसको, सिर्फ एक टक रही देखती बड़ी दूर जाना उसको। सारी रात उसी का चेहरा रही देखती जाने क्यों, बार बार खुद को समझाती मन कहता है माने क्यों। तेरी कुशलता जाने है लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। तेरी कुशलता जाने है लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। सारा गांव हाल युद्ध का जब हमको बतलाता है, तेरी बड़ाई सुन सुन कर सीना चौड़ा हो जाता है। सिंह सरी के मेरे बेटे ना को चने चबा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छाँव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि ना थी पढ़ी लिखी, बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफान चला, ऐसी खबर लिखी थी उसमें उसको पढ़ता कौन भला। तभी अचानक एक पड़ोसन ने था उसको बतलाया, चीख उठी वो ममता घायल काल भी उससे शर्माया। उसका रोम रोम था घायल वो पागल सी दिखती थी, जिसे देखकर गांव के दिल में एक बारूद सुलगती थी। उस बारूद में आग लगा के प्रलय में मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार। कुछ भी समझ नहीं पाई वो बहन बहुत छोटी बोली भैया घर आ जाओ शैतानी हमने छोड़ी। राखी उसने खुद ही बनाई और बस्ते में छुपा लिया, बोली जब मैं पहनाऊंगी कितने खुश होंगे भैया। ये सारी बातें उसकी अपनी गुड़िया से ही होती थी, जिसको सुनकर बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोती थी। कैसे कह दे बेटा तेरे सपने समझ न पाएंगे, अब तुमसे राखी बनवाने कभी ना भैया आएंगे। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई वो बहन बहुत छोटी बोली भैया घर आ जाओ शैतानी हमने छोड़ी। राखी उसने खुद ही बनाई और बस्ते में छुपा लिया, बोली जब मैं पहनाऊंगी कितने खुश होंगे भैया। ये सारी बातें उसकी अपनी गुड़िया से ही होती थी, जिसको सुनकर बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोती थी। कैसे कह दे बेटा तेरे सपने संभल ना पाएंगे, अब तुझसे राखी बनवाने कभी ना भैया आएंगे। मैं तेरी राखी ले जाकर उसके सर पे चढ़ा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई आज जब उसके गम से पटा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए। 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। सूना माथा सूनी कलाई सूनी जीवन की बाती,
बिना तुम्हारे जाने कैसे मेरी सांसें हैं चलती। देख लेना फिर भी ये जीवन जीकर तुम्हें दिखलाऊंगी, तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी। गम की आंच में तपा तपा कर लोहा उसे बना दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगा। एक सैनिक की चिट्ठी आई, मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन सारे गांव में कोई चूल्हा नहीं जला। मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन सारे गांव में कोई चूल्हा नहीं जला। सुबह फौज के कैंप में जब गांव सिमट आया सारा, वो माँ हंसती खड़ी हुई जैसे गंगा की धारा। बोली तब तक बलिदानों का खत्म ना होने दूंगी दौर, जब तक बेटे के बदले में छीन नहीं लूंगी लाहौर। बेटे का जो हत्यारा है कातिल बच ना पाएगा, साहब मेरा दूसरा बेटा युद्ध भूमि को जाएगा। साहब मेरा दूसरा बेटा युद्ध भूमि को जाएगा। देख लेना इस मानचित्र से सारा पाक मिटा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान। यही थी कविता मेरी। और मैं एक 2 लाइन लिखी हैं कि जब मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि नक्सलियों ने अटैक कर दिया, ये दिखाया जाता है कि फौज पे नक्सली भारी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, और जवान ही हमेशा नुकसान होता है जवानों का ही। तब लिखा है, जब मैंने खूब महसूस किया है कि हर बार जवान का ही क्यों नुकसान हो रहा है, और वो भी जंगल में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, तो लिखा है कि कोई तो है जो हर बार इन्हें बचा लेता है, नक्सलियों को। कोई तो है जो हर बार इन्हें बचा लेता है, वरना बेटे जंगल में शेर 5 मिनट में भेड़िया को खा लेता है।